जलील साहब, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं, एक दो कारण से आ रहा हूं। अगर इस देश में कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था और पार्लियामेंट्री इलेक्शन की, डेमोक्रेसी की बात है, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा टेस्ट केस कश्मीर है। कश्मीर में जब आपने इलेक्शन कमीशन के हाथ में तो था ही, तो इलेक्शन कमीशन तो बैठा ही हुआ था, चुप्पी थी, विधायिका में चुप्पी थी, कार्यपालिका चुप थी। तब उस समय इस देश की न्यायपालिका जो थी, जो जुडिशियल सिस्टम था, उसने कहा कि इस तारीख तक आप चुनाव कराइए, और तब वो चुनाव कराया गया अंडर वो। अब इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं उस समय कुछ वो किया था प्रयोग? मैं जरा एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कश्मीर में, कश्मीर ने जितना झेला है इस चीज को, उतना किसी और ने नहीं झेला है। हम लोग शायद उस चीज को नहीं, आप कश्मीर में जब हुआ इलेक्शन करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। आपके यहाँ 10 साल में एक बार इलेक्शन हुआ था, 2014 फिर 2024, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये वो कार्यपालिका ऐसे करेगी, विधायिका ये करेगी, न्यायपालिका ये करेगी, बेसिक स्ट्रक्चर। ये आम आदमी को अगर कोई 4 बार वोट देने में दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत है? मैं थोड़ा इस पे करना चाहता हूं। इफ द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री हैज नो प्रॉब्लम कि हम 4 बार, हमने आज तक किसी एक व्यक्ति को नहीं सुना जो ये कहे कि साहब बार बार वोट जाके देने में हमें दिक्कत होती है। ये कहां पे? जी और कश्मीर से बेहतर उदाहरण कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि कश्मीर में जी जब भी आम जन ने ठीक से पार्टिसिपेट सरकार ने करने दिया है, सरकार ने करने दिया, तो कश्मीर में एक शांति, प्रोग्रेस, ये सारी चीजें दिखाई दी हैं। जब भी सरकार उसमें इंटरफियर की है और उसको, इलेक्शन को उसने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, वहां पे एक अशांति आती है। मैं इस रेफरेंस के साथ आपसे ये वन नेशन वन इलेक्शन और अभी जो चर्चा चल रही है उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ, जलील साहब। जी नमस्कार सभी दर्शक साथियों को नमस्कार, और को पैनलिस्ट को भी। ये एक विलंबना है कि पिछले 10-11 साल से हमने जो भी पॉलिटिक्स देखी है एट सेंट्रल स्टेज, इट ऑलवेज रिवॉल्व्स अंडर इलेक्शंस, इलेक्टोरल प्रोसेस, और सब जो फोकस है रूलिंग जो डिस्पेंसेशन है उसका सारा फोकस इलेक्शंस पे है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे इसी साल कितने इलेक्शन हुए और उनकी आफ्टरमाथ में क्या-क्या चीजें हमारे सामने आ गई, और हर किसी चीज में हमने ये देखा कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। सबसे बड़ी बात जो होती है हर एक इनिशिएटिव में, उसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि इसके पीछे नीयत क्या है? नीयत में कितनी ईमानदारी है? नेक नीति पर मबनी है कोई फैसला या कोई प्रपोज़ल, और फिर क्या वो प्रैक्टिकल है? जब आपने जम्मू कश्मीर की बात की तो हमारे यहाँ तो इलेक्शन एक घोस्ट के तौर माना जाता था, एंड इलेक्शंस आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग जो हम इस वक़्त भोग रहे हैं। जितने भी ढकोसले इलेक्शन के नाम पे किए गए यहाँ, बारिंग 1977 इलेक्शन, सारे तो ऐसे ही दिल्ली से जिसको मर्ज़ी आपको बिठाना था, आप उसको बिठा देते, उसके नाम की पर्ची पहले निकलती थी, और इलेक्शन प्रोसेस के नाम पे यहाँ एक ड्रामा हुआ करता था, दैट इज़ इट। फिर जब आपने देखा कि 80s के, लेट 80s के इलेक्शंस में जब एक मुस्लिम कलर्ड पार्टी, सो कॉल्ड कलर्ड पार्टी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट केम फॉरवर्ड, यहाँ के जो रूलर्स की जितनी भी करप्शन थी, यहाँ के रूलर्स का जो या कोलिशन जो भी हुआ करता था, इट वाज ऑलवेज विद द सेंटर, और एक करप्शन को जन्म देता था वो। उसकी वजह से यहाँ क्या हो गया? यहाँ ये हो गया कि यहाँ लोग काफ़ी बदज़ुन हो गए, और चूँकि दिस इज़ अ मुस्लिम डोमिनेंट वाज़ एन मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट, तो यहाँ के लोगों ने कुछ मज़हब की ही रंग में उतर के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हलफ उठा के एक पार्टी बनाई, जिसको बुरी तरह लताड़ा गया, और जीते हुए जो कैंडिडेट्स थे उनको पीट-पीट के थानों में उनकी बेइज्जती कराई गई, उनके ईगो को हर्ट किया गया। तो उसके बाद वही लोग हैं जो आजकल आपके पुइये-पुइये में बैठ के यहाँ की जो हालात को स्टीयर कर रहे हैं। ये तो हुई जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की बात। दूसरा, जहाँ हम सेंटर में देखते हैं तो वहाँ इलेक्शन 5 साल के लिए हुआ करता था। गवर्नमेंट इज़ बीइंग इलेक्टेड फॉर 5 इयर्स, जबकि जम्मू कश्मीर में यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 6 साल के लिए हुआ करती थी लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो हुई जम्मू कश्मीर के बैकड्रॉप में, जहाँ तक इलेक्शंस की आपने बात की है, इलेक्टोरल प्रोसेस की आपने बात की। अब जहाँ तक आज का टॉपिक आपने वन नेशन वन इलेक्शन की जो ये अभी
बात हो रही है और उसके बारे में जो जो पीसीबी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस होने जा रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसी बात उठी है। अगर हम इलेक्शंस की इंडियन इलेक्शंस की हिस्ट्री में जाएं तो फर्स्ट इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1953 और उसके बाद ये 1967 तक ये सिलसिला चला जब तक ना यहाँ कोई भी चेंज नहीं आई इसमें। और फिर जब स्टेट लेवल पे जो असेंबलीज हैं उनमें कहीं पे डिफंक्ट हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसके बाद ये सारा सिस्टम बिखर गया। अब देखना ये है कि नए तनाजुर में क्या ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, क्या वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल हो सकता है। चलें, हमने इसमें इसमें जो सिफारिशी है जिसमें जो बताया गया कि 3 फेजेस में होगा। पहले फेज में तो पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ इलेक्शन साथ में होंगे और उसके 100 दिन के अंदर अंदर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे उसके भी वो 100 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। तो ये फिर कहाँ का वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। और दूसरी बात जो इसमें देखने लायक है वो ये है कि जब आप पार्लियामेंट्री और स्टेट इलेक्शंस कराएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का हाउ वुड दे कम्पीट विद द नेशनल पार्टीज, जो उनका इलेक्टोरल खर्चा वगैरह एक्सपेंडिचर है जो उन्होंने बात उठाई है। और इसमें ये भी देखना है कि इस प्रपोजल को अगर पार्लियामेंट के सामने लाया जाता है एक बिल की सूरत में तो अमेंडमेंट्स कितनी करनी पड़ेगी। जो हमारे लॉज हैं, बेसिक लॉज, उनमें 18 लॉज की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी वो 15 के करीब होंगी। तो ये चीजें भी देखनी है कि क्या ये पॉसिबल है। इफ वी आर ब्रेसिंग फॉर चेंजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, विल इट फॉल डाउन इन पार्लियामेंट और विल इट गो अहेड। तो एक ऐसी एक एक्टिविटी है जिसके पॉसिबिलिटीज और जिसके कामयाब होने पर ही सवालिया निशान मुरतब हो रहे हैं। और उसके बाद यू हैव टू गेव दिस डिसीजन रेटिफाइड बाय द स्टेट्स आल्सो। कम से कम वहां भी देखना है कि कितने स्टेट आपके पास हैं, कितनी पार्टीज आपके पास हैं। आपके पास जो आपकी फेवर में पार्टीज थी, वो जो मेरे पास पिछला कुछ स्टैटिस्टिक्स है उनमें 32 पार्टियां बताई जाती हैं और कांग्रेस के पास 15 के करीब हैं। हाँ, 47 ने इस बारे में राय दी थी। 47 पार्टीज में उसमें 32 और फॉर यस एंड 15 और फॉर नो। लेकिन वो सिनेरियो भी अब चेंज हो गया है। तब से अब तक जालिम में काफी पानी बह गया है एंड आई थिंक जो सपोर्ट बेस है वो भी लूज हो गया है। और अगर आपको खर्चा ही बचाना है, खर्चे काफी तरीकों से बच सकते हैं लोगों को। जैसा कि आपको ने बताया कि इलेक्शन यहाँ पे जो होते हैं, हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस के बारे में एक मुख्तलिफ राय है, लेकिन जहां तक नेशनल सतह पे इलेक्शंस की बात है, ये एक सेलिब्रेशन होती है हमारे लिए, ये कौमी मेला होता है हमारे लिए, ये डेमोक्रेटिक मेला होता है, लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात होती है। आप देखेंगे कि कितने गर्म इलाकों में, कितने टेम्परेचर में वो लोग दिन की कितनी तपती धूप में या सर्दियों में किस तरह लाइनों में खड़े रह के अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है पीपल हैव नो प्रॉब्लम विद इट। एंड इफ यू थिंक दैट यू कैन सेव द एक्सपेंडिचर, देयर आर सो मेनी वेज to save the expenditure. First, put curbs on your frequent, foreign tours. That can save a lot of money. जी।